कुछ कह रहे हैं संदीप ये दीक्षित। दूसरी बड़ी रैली है। बहुत बड़ी रैली बंबई में हुई थी, जिसमें समझ लीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा पश्चिम भारत कवर हुआ। उसमें तमाम नेता आए, उन्होंने अपनी बात कही और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी उसमें बहुत आगे गई। अब ये उत्तर भारत में एक समझ लीजिए बड़ी रैली है, लेकिन इसके पीछे का एक संदर्भ भी है, क्योंकि पिछले एक आध महीने में एक नए तौर तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से ये सरकार ने इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की है। उसकी शुरुआत हुई जब उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। उसके बाद कांग्रेस पर तमाम कानूनों को तोड़ मरोड़ करके और इनकम टैक्स जो राजनीतिक पार्टियों पे लगता ही नहीं है, उस पर इनकम टैक्स इन्होंने लगा दिया। और वो केवल साधारण नहीं, ऐसा लगाया कि 2-1 हज़ार करोड़ का करके सारे के सारे अकाउंट बंद कर दिए और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस 1 रुपया ना खर्च कर पाए चुनाव में। और आप जानते हैं अगर चुनाव में पैसा नहीं खर्च होगा तो कहाँ कोई पार्टी लड़ सकती है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर एक केस चल रहा है। केस आप चलाइए, आप अपनी इंक्वायरी करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके डरा धमका कर रात के अंधेरे में जाकर आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें। ये सब वो हथकंडे हैं जो भारत सरकार जो है कानून को आगे बढ़ाने के नहीं, कानून का दुरुपयोग इंडिया गठबंधन को डराने धमकाने के लिए कर रही है। और ये रैलियां इस बात को स्थापित करेंगी कि एक तो इन मुद्दों में हम लोग एक साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। संदीप जी, कितना मुश्किल आपके लिए था, क्योंकि एक वक्त वो था जब 2014 का ऐसी रामलीला मैदान से जब यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंका था उस अन्ना आंदोलन ने, और अरविंद केजरीवाल उसका चेहरा थे। आज आप लोग मजबूरी मसलहत के तहत आप लोग एक साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। कार्यकर्ताओं के लिए, आपके लिए खासतौर पर, क्योंकि शीला दीक्षित को, अरविंद केजरीवाल, उन सबकी तरफ से क्या क्या कहा गया, कितना मुश्किल था आपके लिए एक साथ इस मंच पर आना और वो सब कुछ भूल जाना? क्या ये कांग्रेस की दरियादिली मानी जाए? देखिए, वो मुद्दे अलग हैं, वो मुद्दे इंडिया अलायंस के मुद्दे भी नहीं है, ठीक है। उन मुद्दों में हमारा अपना पक्ष है, लेकिन मैं उन मुद्दों में एक बात को कहता हूं, बल्कि मैं उस मुद्दों में केवल आम आदमी नहीं, तमाम मीडिया को भी एड्रेस करता हूं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, ठीक है। आप सारी तमाम एजेंसियां तमाम पार्टियों के पास थी, एक इंक्वायरी भी नहीं खोल पाई शीला जी के खिलाफ। तो वो तो समय ने सिद्ध कर दिया कौन पाक था और कौन नहीं था। और जो चीज़ समय सिद्ध कर देती है उस चीज़ में आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये है, ये एक ज़्यादा बड़ी एक राजनीतिक चुनौती है। और जैसे मैंने बार बार कहा है कि मेरी माँ के सम्मान की बात तो है ही, लेकिन ये भारत माता के सम्मान की बात है, उसके बच्चों के सम्मान की बात है, उनके विकास की बात है। और जब ये बात आ जाती है तो किसी भी प्राथमिकता में भारत देश, भारत के लोग, भारत का जन हर प्राथमिकता से बड़ा होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो सब यहाँ पर ज्यादा जुटे हुए हैं, तो क्यों यहाँ पर इतना कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं है? कमी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग पहले आए, कुछ लोग बाद में आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बल्कि सवेरे हमारी बातें हो रही थी क्योंकि हमारी बहुत सी बसें रुकी हुई थी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आपके पास और भी जरूर होंगे मीडिया वाले, बाहर जाके देखिए, बच्चों को देखिए, कांग्रेसी सब आ रहे हैं। और मैम, ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है यहाँ कोई, मैं आपको कहता हूँ किसके झंडे ज्यादा हैं, किसके झंडे कम है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हम यहाँ एक साथ आए हैं और राजनीतिक मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, एकता होती है। आखिरी सवाल, क्या इंडिया गठबंधन इस रैली के बाद और ज्यादा मजबूत होगा? क्या सहानुभूति की कोई लहर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद? मैं सहानुभूति की नहीं, मैं हमारे मुद्दों में समर्थन की लहर देख रहा हूँ। सहानुभूति इसका हिस्सा होता है, जब लोग अन्याय देखते हैं तो अन्याय के खिलाफ सहानुभूति प्रकट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ सिर्फ दिल्ली में नहीं, और प्रदेशों में भी ऐसे जगहों पे जहां हमको नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो पाएगी, जिन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और हम लोग अपनी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों का मन बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संदीप दीक्षित, कांग्रेस के बड़े नेता, और जाहिर सी बात है उनका ये कहना है कि मकसद बड़ा है, इसलिए पिछली तमाम बातों को भूलकर वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ से जरूर इंडिया गठबंधन को एक मजबूती मिली।